जी फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लूसीफर सीजन 1 के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि क्लोई और लूसीफर ने मिलकर केस की मिस्ट्री को सुलझाया और जिमी बाउंस को सलाखों के पीछे करवा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं लूसीफर को जो कि सड़कों पर चल रहा होता है। तभी वो एक पादरी को देखता है जो कि इंसानों को इस दुनिया के बीच में भगवान और डेविल के होने का बता रहा होता है। वहीं पर लूसीफर उससे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तो पादरी उससे कहता है कि क्या तुमने कभी डेविल को देखा है? तो लूसीफर मुस्कुराते हुए कहता है कि रोज सुबह शीशे में देखता हूँ। वो पादरी कहते हैं हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। डेविल हमेशा हमारे दिल में होता है और हमें इसे पहचानना होता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। लूसीफर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे झूठों से नफरत है और ज़्यादातर ढोंगियों पर। तुम एक ढोंगी हो, तुम सबको झूठ कह रहे हो। तुम्हें तो पता भी नहीं कि आखिर लूसीफर है कहाँ। इस बात पर पादरी से कहता है कि तुम क्यों यहाँ पर मेरी दुकान बंद करने पर तुले हुए हो। यहाँ से जाओ और चुपचाप निकलो, मुझे यहाँ पर पैसा कमाने दो। इस बात से तो लूसीफर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना रियल डेविल फेस उस आदमी को रिवील कर देता है, जिसकी वजह से पादरी वहाँ पर डर कर भाग जाता है। और इसके बाद लूसीफर पहुँचता है लिंडा के पास। वो उसे कहता है कि मुझे लगता है मैं धीरे धीरे बदलने लगा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। लिंडा उसे कहती है हम इंसान होते ही ऐसे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे। वहाँ से लूसीफर सीधा अपने बार में पहुँचता है और तभी वहाँ पर पीछा करते करते क्लोई भी उसके पास पहुँच जाती है। क्लोई से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी, लेकिन तुम हर बार गायब हो जाते हो। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जिस टाइम जिमी बॉन्स ने तुम पर और मुझ पर गोलियाँ चलाईं, मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गई लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या है? लूसीफर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं थी। उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी क्लोई को एक कॉल आता है और इस कॉल के बाद वो एक जगह पहुँच जाती है जहाँ पर वारदात हुई होती है। और वहाँ हमें दिखाते हैं रॉबी नाम का एक लड़का जो कि सेलिब्रिटी है और उसकी अभी अभी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। साथ में वहाँ पर वो शख्स भी मौजूद होता है जिसने उसका कत्ल किया होता है एक्सीडेंट के थ्रू। उसका नाम होता है निक, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। वहाँ पर क्लोई डैन से बातचीत करने लगती है। वो उसे कहती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो डैन बताता है कि यहाँ पर रॉबी नाम का एक लड़का था जो कि अपनी इमेज बचाने के लिए फोटोग्राफर से भाग रहा था। उस फोटोग्राफर से बचने के लिए जब अपनी कार को तेज चला रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर केस मिस्ट्री बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर कातिल भी सामने और कत्ल भी सामने है। हमें इसमें दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लोई कहती है कि मुझे इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर लग रही है। ये केस जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी है नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूसीफर पहुँच जाता है। लूसीफर को देखकर डैन थोड़ा नाराज़ ज़रूर होता है और वो क्लोई को कहता है तुम इसे जाने के लिए कह दो। तभी लूसीफर क्लोई को आके कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस केस में कोई ना कोई गड़बड़ है तो तुम इसकी एक तहकीकात क्यों नहीं करती हो। और इसी बात को सुनने के बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं निक के पास। वो उसे पूछते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। पहले तो निक कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, उस लड़की की जान मेरी वजह से गई है, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। और तभी वहाँ पर लूसीफर उसकी आंखों में देखता है और उसे पूछता है कि आखिर सच बताओ कि हुआ क्या था। वो उससे कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और तुम मेरी आंखों में इस तरह घूरना बंद करो। इसके बाद लूसीफर क्लू को कहते हैं ये केस तो बिल्कुल ईजी है, वो बंदा मान रहा है, तो आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। क्लू कहती है हाथी के दांत खाने में और दिखाने में अलग अलग होते हैं, मुझे इस केस में गड़बड़ ज़रूर लगती है। इसके बाद हम सीन देखते हैं लूसीफर के घर पर, जो अपनी नींद से जस्ट अभी उठा ही होता है और एप्पल उठाने के लिए एप्पल को हाथ में उठाता है और तभी समय बिल्कुल धीमा हो जाता है। और तभी वहाँ पर अमेलिडीन पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा, मैंने तुम्हें एक डील दी थी, क्या तुम अभी भी नर्क में आना चाहते हो। तो वहाँ पर लूसीफर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, मेरा इरादा पहले भी वही था और अब भी यही है, मैं वहाँ पर नहीं आना चाहता। तो उसका भाई उसे कहता है मुझे लगता है लूसीफर तुम बदलने लगे हो, तुमने एक इंसान की जान बचाई जो कि नर्क का देवता कभी भी नहीं करता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुम बदल क्यों रहे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके नर्क में वापस आ जाओ, वरना अगर हमारा बाप यहाँ आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात पर लूसीफर कहता है मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा, अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद लूसीफर का भाई वहाँ से निकल जाता है। वहीं क्लोई भी उस खून की जांच पड़ताल करने लगती है। तभी उसकी बेटी ट्रिक्सी वहाँ आ जाती है और वो पूछती है कि मॉम आप क्या कर रही हो, क्या आप कोई गंदी वेबसाइट देख रहे हो। तो उसकी मॉम कहती है नहीं बेटा, मैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर पहुँच जाता है लूसीफर और उसे कहता है तुम्हारा घर तो काफ़ी शानदार है, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख कर लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा घर होगा। वहीं पर क्लू इसे कहती है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन प्लेस नहीं बल्कि मेरा घर है और तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ।
और इसके बाद उसे अपने घर से निकाल देती है। थोड़ी देर बाद लूसीफर जेल के अंदर पहुंच जाता है और निक से पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है। पहले तो निक कुछ नहीं बताता, उसके बाद लूसीफर उसकी आंखों में घूर कर देखता है और कहता है कि मुझे सच बताओ, आखिर हुआ क्या था। निक उसे कहता है तुम प्लीज़ इस तरीके से मुझे घूरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चाई जानना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। लूसीफर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, मगर कुछ और बातें जो मुझे तुमसे पूछनी है। तुम क्लोई को जानते हो और मुझे तुमसे सिर्फ यही पूछना है कि आखिर क्लोई इतनी डिफेंड क्यों है। मैं जब भी अपना जादू किसी पर चलाता हूँ तो हर बार काम करता है, मगर वो क्लोई पर नहीं करता। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो कि वो आखिर इतनी अलग क्यों है। निक उसे कहते हैं हाँ वो अलग ज़रूर है, लेकिन वो अलग क्यों है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। याद से कई साल पुरानी बात है जब क्लोई ने हॉटअप हाई स्कूल की रिकॉर्डिंग की थी। वो उसके अंदर नेकेड थी। लोगों को वो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी, मगर उस सीरीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद में उसके पिता की डेथ हो गई। मैं उसकी न्यूज़ बनाना चाहता था, इसलिए मैं उसके घर पर पहुंचा उसके डैड की तस्वीरें लेने के लिए। लेकिन क्लोई ने मेरे मुंह पे मुक्का मारा और मेरी लेंस भी तोड़ दिए। हालांकि मुझे फ़ोटोज़ तो मिल गई और मैंने उनसे काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन इसी दौरान उसके और मेरे बीच में बात बिगड़ गई। लूसीफर इस बात को जानने के बाद में और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर इस कत्ल के पीछे कौन है। लेकिन तभी निक अपनी नज़रें फिरा लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और पल भर में ही लूसीफर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद में बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसीफर और मीस आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तब मीस भी उससे वही बात कहती है कि आखिर तुम बदल क्यों रहे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम धीरे धीरे इंसानों की मदद कर रहे हो, उनकी जान बचा रहे हो। एक डेविल कभी भी ऐसा नहीं करता। उनकी चल रही इन्हीं बातों के बीच वहीं पर क्लूई पहुंच जाती है और वो लूसीफर से कहती है कि अभी भी मुझे एक सुराग मिला है। एक जॉर्ज ब्राइट नाम का एक लड़का है जो कि सेलिब्रिटीज़ पर घटी वारदातों के फ़ोटोज़ सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। और जो लेटेस्ट फ़ोटोज़ ने अपलोड करी है वो थोड़ी देर पहले चलती एक पार्टी के अंदर खींची गई थी। तो क्यों ना हम वहाँ पर जाके उससे पूछताछ करें। और इसी के साथ लूसीफर और क्लूई पहुँच जाते हैं एक पार्टी के अंदर जहाँ पर कई सारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद होते हैं और वहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो कि उनकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उनको जोश मिल जाता है। अब जोश नहीं चाहता था कि वो उनके हाथों पकड़ा जाए, इसीलिए वो बाकी सभी फोटोग्राफर्स का ध्यान क्लूई पर कर देता है और कहता है कि ये तो वही सेलिब्रिटी है जिसने हॉटअप हाई स्कूल में काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी। और अब सभी लोग क्लूई की फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं और इसी के बीच वहाँ से जोश भाग जाता है। अगले दिन वो दोनों उसे ढूंढते हुए पकड़ ही लेते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम हमसे भाग क्यों रहे हो। इस पर जोश कहता है कि मैं तो सिर्फ फोटोग्राफर हूँ, मैं बस मोमेंट कैप्चर करता हूँ। थोड़ी देर में वो वहाँ पर एक और फोटो क्लिक करने लगता है जहाँ पर एक सेलिब्रिटी दूसरी सेलिब्रिटी को आकर थप्पड़ मार देती है। तो लूसीफर उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो उसकी नज़रों में देखकर उसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। तो जोश उसे सच्चाई बता देता है। जोश उसे बताता है कि मैं हमेशा आगे रहना चाहता हूँ, सबसे पहले फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता हूँ और एक कामयाब फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसी रात इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्लूई निक के पास पहुँचती है और उससे बातचीत करने लगती है उस घटी वारदात के बारे में। लेकिन तभी से कॉल आता है और जैसे ही वो बाहर जाती है और जब तक वो वापस आती है निक वहाँ पर होता ही नहीं है। तो वो वहाँ पर मौजूद पुलिस से पूछती है कि आखिर निक यहाँ से कहाँ गया। तो वो कहती है कि अभी अभी एक हैंडसम लड़का आकर उसे ले गया है। और वहीं सीन शिफ्ट होता है लूसीफर, मेस्किन, जॉश और साथ ही निक पर, जो कि चारों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर लूसीफर जॉश से कहता है अब तुम दोनों के पास में एक एक गन है, तुम दोनों ने गलती की और तुम दोनों को ही उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जॉश ने एक इंसान का कत्ल किया और वहीं कत्ल को बचाने के लिए निक ने उसका साथ दिया, इसलिए तुम दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए और इस केस को तुम दोनों में से एक ख़त्म करेगा। लेकिन उन दोनों की चलती बातचीत के दरमियान में ही वहाँ पहुँच जाती है क्लोई और वो लूसीफर को रोकने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो। तो लूसीफर से कहते हैं कि मेरा इंसाफ है, इसके बीच में तुम मत आओ, इन दोनों को अपनी जंग खुद लड़ने दो। और सबसे पहले वहाँ पर जोश गोली चला देता है, मगर जोश की बंदूक खाली थी। हालांकि पहले निक गोली नहीं चलाना चाहता था क्योंकि वो उसका चेला था, उसी ने जोश को फोटोग्राफी करना सिखाया था। लेकिन जब उसने देखा कि उसी का शागिर्द उसे गोली मारना चाहता है तो वो भी अपने हाथों से गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब जब इंसाफ हो चुका था तो लूसीफर उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था, इसलिए दुआ करना शुरू हो जाता है। जो गोली निक ने अपनी बंदूक से चलाई थी वो वहीं समय के धीरे हो जाने की वजह से रुक जाती है। और तभी वहाँ पर अमेरिडीन पहुँच जाता है
और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो लूसीफर कहता है, मेरे भाई तुमने मुझे बिल्कुल सही कहा था। तो अब एलादीन कहता है कि क्या तुम वापस नर्क में आना चाहते हो। तो वो कहता है, नहीं मेरे भाई, मैं वापस नहीं आना चाहता। मैं तो बस एक बिगड़ी हुई सिचुएशन को सुधारना चाहता था, और सॉरी, तुम्हें थोड़ा तंग भी करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। इस बात से गुस्सा होकर अमेरिडन फिर से निकल जाता है, और दूसरी तरफ ये केस भी सुलझ जाता है, जिसके अंदर असली कातिल को सजा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसीफर लिंडा के साथ होता है। लिंडा उसे कहती है कि इंसानों का असर तुम पर हो रहा है, और अगर धीरे धीरे ऐसा होता रहा तुम पूरे इंसान बन जाओगे। वहीं अब क्लोई जेल में पहुंचती है जिमी बॉन्ड से मिलने के लिए। वो उसे कहती है कि उस दिन तुमने गोलियां चलाई थी मेरे और लूसीफर के ऊपर, तो लूसीफर का कुछ क्यों नहीं बिगड़ा, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो वो डरने लगता है और उससे पूछता है कि लूसीफर अभी भी वहाँ पर है, उसे प्लीज़ यहाँ पर मत आने दो। और वो अपना सर कांच की दीवार पर पीटने लगता है, उसके सर से खून आने लगता है, और वो कहता है कि लूसीफर एक डेविल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।